नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईमान लाने के बाद इस्लाम का सबसे बुनियादी और पहला रुकन नमाज है। नमाज को कायम करने के बारे में बड़े बड़े वादे और नमाज को ज़ाया करने वालों के लिए ज़िल्लत और रसवाई का सबब बताया गया है। कुरान मजीद में सूरह मुदस्सिर में आता है कि जब अहले जन्नत अहले जहन्नम से मुखातब होंगे तो कहेंगे मा सलकाकुम फी सकर, तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नम में धकेला है। तो जो जहन्नमी होंगे वो जवाब देंगे कि हम नमाजियों में शामिल नहीं हुआ करते थे। इस शरीफ में अल्फाज आते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसका दीन से कोई लेना देना ही नहीं। कुरान मुक़द्दस में जो जहन्नम में जाने वाले लोग हैं उन्होंने अपना जहन्नम में जाने का अवलीन और सबसे जामिया नुक्ता जो बताया है वो नमाज छोड़ना है। वैसे तो तमाम मुसलमान खुदा, इसके रसूल और किताब पर ईमान रखते हैं, किताब यानी कुरान पाक, लेकिन इनकी तालीमात पर अमल करना, इस मकाम पर यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि नमाज कोई शख्स उस वक्त तक नहीं पढ़ सकता जब तक वो ईमान न लाया हो। इसीलिए नमाजियों में से होना आपके ईमान लाने वालों में से होने वालों की निशानी बयान की गई है, लेकिन नमाजियों में से न होना दोज़ख में जाने का सबब करार दे दिया गया है। ये बात वाज़ह कर दी गई है कि ईमान लाकर भी आदमी दोज़ख से नहीं बच सकता अगर वो तारिक नमाज है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे और मुनाफिकीन के दरमियान बुनियादी फ़र्क ही नमाज है, और जो शख्स नमाज पढ़ता है वही मोमिन है। अज़ीम सहाबी रसूल हज़रत अबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, मेरे खलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने फ़र्ज़ नमाज को तर्क कर गोया कि खुदा की रहमत से महरूम हो गया। अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन, जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क कर दिया उसका नाम जहन्नम के एक ऐसे दरवाज़े पर लिख दिया जाता है जिससे क़यामत के दिन उसको दाखिल किया जाएगा। हदीस में अल्फाज आते हैं कि जो शख्स नमाज के लिए मस्जिद की तरफ एक कदम चलता है फ़र्ज़ नमाज के लिए, तो अल्लाह पाक हर एक कदम पर उसके लिए सदक़े का सवाब लिखते हैं। नमाज के फ़ज़ाइल में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब तरीन अमल कौन सा है। तो अबू दरदा फरमाते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब तरीन अमल वक्त पर नमाज को अदा करना अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब तरीन अमल है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक उसका पसंदीदा तरीन अमल वक्त पर नमाज को अदा करना है। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो वो कामयाब और कमरान है, और अगर नमाज उसकी दुरुस्त न निकली तो उसके लिए ज़िल्लत और रसवाई है। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स मुसलसल 40 रोज़ तक तकबीर उला के साथ वक्त पर फ़र्ज़ नमाज अदा करता है तो अल्लाह पाक उसके लिए 2 आज़ादियाँ लिख देता है। एक तो जहन्नम से आज़ादी लिख देता है और दूसरी मुनाफ़िक़त से आज़ादी लिख देता है। अल्लाह के नज़दीक नमाज पढ़ना इतना महबूब तरीन अमल है कि अल्लाह पाक ने इंसान को 2 तरह की आज़ादियाँ अता फरमाई हैं। एक तो जहन्नम से आज़ादी अता फरमा दी है और दूसरी मुनाफ़िक़त से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, क़यामत के दिन का एक मंज़र होगा जब सूरज सवा नेज़े के करीब होगा। इस दिन अल्लाह के अर्श के नीचे 7 किस्म के लोग होंगे जो कि अल्लाह के साए में होंगे। इनमें से एक शख्स वो होगा जिसका दिल मस्जिद में हमेशा अटका रहता है और वो वक्त पर नमाज अदा करता है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन भेजा और फरमाया कि तुम ऐसे लोगों के पास जा रहे हो जो अहले किताब हैं। उन लोगों को सबसे पहले तौहीद, अल्लाह की वहदानियत का हुक्म देना, और फिर मैं यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की दावत देना, और फिर उन अगर ये बात मान लें तो उनको नमाज की तलकीन करना। तबारक व तआला से दुआ है कि हमें 5 वक्त नमाज वक्त पर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।